मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं, तुम्हें बारकान की बीबी घरानाज की चीखें सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें बीबी घरानाज की उन बच्चों की लाशें, उनका खून, उनके जिस्म के टुकड़े, उनके जिस्म पर तेजाब के दाग नजर नहीं आ रहे? मुझसे 3,000 अरब रुपए लेते हो, इस गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पाँव में पैरों में चप्पल नहीं है, जिसको तालीम और सेहत की सहूलत नहीं है, 3,000 अरब रुपए मुझसे लेते हो, न मुझे सिक्योरिटी देते हो और न मुझे इंसाफ देते हो। तो इस वक्त पाकिस्तान में अदालत का, फौज का और पुलिस का बजट पता है कितना है? 3,000 अरब रुपए। 3,000 अरब रुपए, 9,500 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान का बजट है। 3,000 अरब रुपए पुलिस, अदालत और फौज लेती है। किस लिए? 2 कामों के लिए। एक, मुझे सिक्योरिटी दोगे, 2, मुझे इंसाफ दोगे। मुझसे 3,000 अरब रुपए लेते हो, इस गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पाँव में पैरों में चप्पल नहीं है, जिसको तालीम और सेहत की सहूलत नहीं है, 3,000 अरब रुपए मुझसे लेते हो, न मुझे सिक्योरिटी देते हो और न मुझे इंसाफ देते हो। तो मैं पूछूंगा, जब 3,000 अरब रुपए लेते हो सिक्योरिटी और इंसाफ के लिए और सिक्योरिटी और इंसाफ नहीं देते, तो मैं ईवान में भी पूछूंगा, मैं मीडिया में भी पूछूंगा, मैं चौक में भी पूछूंगा। यही हम पूछना चाहते हैं। आप अंदाजा कर लें, एक रिटायर्ड जज, मैंने उस दिन सेनेट में कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की पेंशन है 10 लाख रुपए, और ये वाहिद तनख्वाह है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, टैक्स एग्जेम्प्टेड, ऑर्डर जारी किया है। मैं अपनी तनख्वाह पर टैक्स, 2 लाख रुपए सेनेटर की हैसियत से मेरी तनख्वाह है, उस पर टैक्स कटता है। जज साहिबान ने ऑर्डर जारी किया है, हमारी तनख्वाह से टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स एग्जेम्प्टेड सैलरी 10 लाख की तनख्वाह, 2,000 टेलीफोन कॉल मुफ्त, 3,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और अर्दली, ये सारी सहूलतें ये मुझसे लेते हो और मुझे इंसाफ नहीं देते। मैं चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से पूछता हूं, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं, तुम्हें बारकान की बीबी घरानाज की चीखें सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें बीबी घरानाज की उन बच्चों की लाशें, उनका खून, उनके जिस्म के टुकड़े, उनके जिस्म पर तेजाब के दाग नजर नहीं आ रहे? चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इतना कुछ इस गरीब कौम से लेते हो, इसको इंसाफ नहीं दे सकते। और आप ये देख लें, हमारी ये ब्यूरोक्रेसी, एसपी, डीपीओ, डीसी, कमिश्नर, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, आईजीपी, आपको पता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहता है कि पाकिस्तान के सरकारी अफसरों की तनख्वाहें अक़वाम मुत्तहिदा की तनख्वाहों से 12% ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तनख्वाहों से 12% ज्यादा है। ये गरीब कौम के अफसर हैं, गरीब कौम के। तुम्हें तनख्वाह देता है, तुम्हें गाड़ी देता है, तुम्हें दफ्तर देता है, तुम्हें प्रोटोकॉल देता है, तुम्हें पेंशन देता है, तुम्हें टीएडीए देता है। किस लिए देता है? कि तुम मुझे सिक्योरिटी दोगे। ये जो जेल है, ये तो 4-5 साल से खान मोहम्मद बरी के बच्चे, वो चीख रहा है। उसने वजीर आजम को खत लिखा, उसने आर्मी चीफ को खत लिखा, उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा, उसने कोई दर नहीं छोड़ा। वो पूरे पाकिस्तान में घूमता है, छुपता है, उसे अपनी मौत का भी डर है, हर तरफ जाता है, हर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ये इतनी तनख्वाहें लेते हैं इस गरीब कौम के। और एक मेरे खान मोहम्मद बरी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जो भूखा है, जिनके बच्चे सालों से खेत में है, वो रो रहा है, वो फरियाद कर रहा है, वो चीख रहा है, और ये जालिम कौम की तनख्वाहों पर
सरकारी ईवानों में बेहिस बैठे हुए हैं, तो हम पूछेंगे, अब हम पूछेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। तुम जो कुछ करना चाहो करो, हम ईवानों में बोलेंगे, हम चौकों में बोलेंगे, हम मीडिया में बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। हर सूरत में इंशाअल्लाह हम अपने हक के लिए बोलेंगे। आपको पता है मेरे भाइयों, मैं तो आप जैसा एक बंदा हूं, पता नहीं कैसे इस ईवानों में पहुंच गया हूं। ये जमात इस्लामी की बरकत है। मैं आप जैसा गरीब आदमी हूं। आपको पता है इस्लामाबाद में 612 कनाल महल्लात सरकारी अफसरान के। आपको पता है कमिश्नर सरगोदा, उसका घर कितना है? 104 कनाल, 104 कनाल। ये खान मोहम्मद मरी जैसे गरीब मुल्क का, जैसे गरीब के मुल्क के कमिश्नर है। 104 कनाल के घर में 614 कनाल की महल्लात इस्लामाबाद के सरकारी अफसरान के हैं। इन जालिमों ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। मुल्क इनकी जागीर है, अवाम इनकी गुलाम है। हम इनकी मजम्मत करते हैं, हम गुलामी नहीं मानते। ये मुल्क नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते, गुलामी को नहीं मानते। बलोचिस्तान के मसाइल क्या है? मैं अक्सर बलोचिस्तान के मसाइल पे सेनेट में बोलता हूँ। बलोचिस्तान मजलूम है। बलोचिस्तान में तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, अमन व अमान नहीं है। बलोचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। बलोचिस्तान की एक शाहराए मौत। इतने लोग कराची वाली शाहराह पर, इतने लोग तो जंगों में नहीं मरते जितने सड़क पर मरे। एक सड़क ठीक नहीं कर सकते, एक सड़क के ट्रैफिक का निजाम बलोचिस्तान जैसे सूबे का वो ठीक नहीं कर सकते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे ऊपर सरदार मुसल्लत कर दिए गए। वो जो किसी शायर ने कहा था कि हमारे प्यारे रहनुमा, हमारे प्यारे बेड़िए, ये रहनुमा की आड़ में भेड़िए हैं। ये हमें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को खा रहे हैं, हमारी माँ और बहनों को की इज्जतों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा जुल्म है? ये कौन से रहनुमा है? ये रहनुमा के आड़ में रहसन है और ये रहनुमा रहबर के आड़ में भेड़िए हैं। आप देखें, मैंने सेनेट में आवाज उठाई, 1 माह हो गया बीबी नाज़गरां के लिए, 1 माह हो गया, किसी ने एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद कुरान शरीफ की वीडियो आई, कुरान शरीफ की, मैंने वो वीडियो उठा के तमाम पाकिस्तान में फैला दी और मैंने सबसे अपील की, जितना बड़ा आदमी है सबसे अपील की, खुदा की लिए इस खातून को, इनके बच्चों को बागुजार कराओ। ये जुल्म है। अल्लाह आसमान से कहर नाजिल कर देगा, अल्लाह जमीन से कोई कहर नाजिल कर देगा। जालिमों होश में हो, अल्लाह की किताब को लेकर तुम्हें वास्ता दे रहा है, मुझे आजादी दो। आजादी के लिए उठो वरना अल्लाह तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, रोज हशर क़यामत के रोज जब बीबी नाज़गरां बलोच कुरान पाक हाथ में उठाए आएगी और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के पैगंबर सब के दरबार में जब अपने 2 बेटों का मुकदमा दायर करेगी, जिनको कत्ल किया गया, जिनके चेहरों को तेजाब से मसख किया गया, मैं हुक्मरानों से पूछता हूं, बलोचिस्तान के वजीर आला से, पाकिस्तान के वजीर आजम से, गवर्नर से, सदर से, कोर कमांडर से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, हशर के रोज बीबी नाज़गरां के सवाल का क्या जवाब दोगे? अभी से तैयारी कर लो, अभी से तैयारी कर लो। मेरे भाइयों, FIR दर्ज नहीं हो रहा। अभी कहते हैं बीबी नाज़गरां, उसकी बेटी और 4 बेटे बाजियाब हो गए। कहां से बाजियाब हो गए? बताओ ना, बताओ ना। ये अभी तक मुजरिमों की निशानदेही नहीं कर रहे, ये अभी तक मुजरिमों का दिफा कर रहे हैं। वो पुलिस और वो इंतजामिया जिसने मजलूम के साथ खड़ा होना था, वो मजलूम के मुकाबले में जालिम के साथ खड़ा है, जालिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे। हमें बताओगे 27 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी और IGP बलोचिस्तान को हमने इस्लामाबाद सेनेट की इंटीरियर कमेटी के इजलास में बुलाया है। छोड़ूंगा नहीं इनको छोड़ूंगा नहीं। इनसे, इन मजलूमों के
ان مظلوموں کے ایک ایک حق کا حساب انشاءاللہ لیں گے. قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ایک اعتراض صاحب بات سنو ایک اعتراض صاحب قرآن سے نہیں ڈرتا ہے ہم لوگ قرآن سے نہیں ڈرتا ہے. ٹھیک. زبردست میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو بچے قتل ہوئے ہیں اور جن کے چہرے تیزاب سے مسح کیے گئے ہیں ان کی FIR تو قاتل کے خلاف درج ہوگی لیکن اس کے ساتھ چیف سیکرٹری بلوچستان IGP بلوچستان کنسرن DIG کنسرن کمشنر کنسرن DC کنسرن DPO کے خلاف بھی درج کی جائے. وہ بھی قتل کے حصہ دار ہیں وہ بھی قتل میں شریک ہیں. وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج یہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. ابھی تک نہ FIR درج ہوئی نامعلوم. یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا ایئرپورٹ سے تو میں بلوچستان ہائی کورٹ گیا. وہاں پہ ہدایت الرحمان بلوچ کی ضمانت ہے. ہدایت الرحمان بلوچ کے لیے میں نے 3-4 دفعہ سینٹ پہ آواز اٹھائی کہ وہ بستی گوادر تربت وہ مکران ڈویژن کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں. اتنی معصوم میں نے سب سے کہا مجھے تجھے ایک بندہ بتا دی اس ایوان میں کہ اس میں سے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی ہے. میں خود ہدایت الرحمان بلوچ کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے بٹھا دوں گا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ہمارے علاقے سے منشیات ختم کرو. ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں. ہمارے بچوں کا سب سے بڑا دشمن منشیات ہے. منشیات ختم کرو. وہ کہتے ہیں ٹرالر یہ جو سمندر ہے یہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے. ہماری کھیت ہے اس کھیت پہ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ ہمارا حق مارنا ہے. ٹرالر کو بند کرو. وہ کہتے ہیں بارڈر ٹریڈ یہ ہماری لائف لائن ہے. ہمارے لیے بارڈر ٹریڈ کی اجازت دو. وہ کہتے ہیں اسکول بچوں کے اسکول تعلیم کے لیے ہے. آپ نے اس میں سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کر دی. ہمارے بچوں کے لیے اسکول کھولو. وہ کہتے ہیں یہ چیک پوسٹ کے اوپر آپ جب ہم سے پوچھتے ہیں میں اس سرزمین کا برزن تو بیٹھا ہوں تم مجھ سے پوچھتے ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو شناخت دکھاؤ. تو یہ میری تذلیل ہے. یہ میری بے عزتی ہے. میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں